जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। नमस्कार भाई। अंकित अंजिता अंजिका अंजू रानी, नमस्कार भाई सभी को। राम राम। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। राम राम सभी को भाई। आशीष कुंडू, राम राम भाई। मनीष वर्मा, गुड इवनिंग। बर्निंग फैक्ट, गुड इवनिंग भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। करुणा लेगा, गुड इवनिंग। सोनू कुमार, गुड इवनिंग। राम राम सभी को भाई। आशीष फोगाट, गुड इवनिंग। सभी को राम राम भाई। सभी बच्चे जुड़ गए। अमरजीत पुनिया, गुड इवनिंग। नमस्कार भाई सभी को। राम राम। तो इससे पहले हमने आयु के चैप्टर का 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज ये खत्म हो जाएगा हमारा। जितने भी अपने पेपरों में आए हैं, पीटी के एग्जाम में, मतलब हरियाणा के पेपरों में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे करवा दिए जाएंगे अब। ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं, नमस्कार भाई प्रवेश, अनिल, दुर्जनपुर, बिल्कुल बढ़िया भाई। हम बताओ कैसे हो। संदीप, जय हिंद भाई। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो एक अनाउंसमेंट है ये अपना, कल से नया बैच शुरू होगा ऑफलाइन। ठीक है। कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो जुड़ सकता है अकेडमी से। ठीक है। सुबह 9 बजे। ठीक है। ये ऑफलाइन बैच रहेगा सीईटी का, क्योंकि आगे अभी अप्रैल मई में एग्जाम होना है। ठीक है। उसके लिए हमने ऑफलाइन बैच शुरू किया है, तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हो। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप इम्पैक्ट अकेडमी का ऐप से आप कोर्स ले सकते हो यहाँ से। ठीक है ना। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो आप लोग। ठीक है ना। यदि कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकता है, और ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो ऑफलाइन भी जुड़ सकता है। ठीक है ना भाई। ठीक है। इम्पैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम मई या जून में लेंगे ये। ठीक है, जो हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो तैयारी जारी रखें अपनी सभी बच्चे। ठीक है। तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं, अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। अपने पुराने हथियार जो भी हैं सभी उठा लो भाई। ठीक है। नमस्कार भाई सभी को। राम राम। दीपक पुनिया, दिनेश, नमस्कार भाई। तो कोई बच्चा ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो कल से नया बैच शुरू है, मंगलवार से। ठीक है। 8 तारीख से जुड़ सकता है बच्चा। ठीक है। और ऑनलाइन के लिए यदि ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है तो ऑनलाइन इम्पैक्ट अकेडमी ऐप, ठीक है, इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। और उस पर रिकॉर्डेड कोर्स है हमारे पास। ठीक है। CHSL का बैच भी उसमें रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। जल्दी लॉन्च करेंगे अभी। ठीक है। नया बैच हमारा 8 तारीख से होगा, मतलब कल। ठीक है। सुबह 9 बजे टाइमिंग रहेगी हमारी, 9 AM। ठीक है ना, 9 AM। ठीक है। जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी, 9 AM रहेगी। सारी बात समझ में। ठीक है। सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, टेंशन मत। ठीक है ना। हाँ, सभी टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है। कोशिश यही रहती है कि हर एक बच्चे को अच्छा कंटेंट दें हम लोग। ठीक है। अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, जिससे सिलेक्शन दे। ठीक है। सिलेक्शन देंगे बच्चे तो उससे नाम अकेडमी का ही होना है। ठीक है ना। और एक बच्चे का भला भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों काम हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे से जुड़ा भी रहे और बच्चों को भी शेयर करें ये बातें। ठीक है। और बढ़िया तरीके से मेहनत करो। ठीक है। सफलता रंग लाएगी। टाइम लग सकता है। ठीक है। क्योंकि हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। ठीक है। इस हिसाब से टाइम लग सकता है। ठीक है। मेहनत करते रहो। ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कि भी एग्जाम देते हैं और क्लियर नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं, भाई मेरा आगे पता नहीं क्या होगा, मैं मतलब मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। ठीक है। देखो, किस्मत कोई लिखवा के नहीं आता, खुद बनानी पड़ती है। ठीक है। बुरा काम करोगे तो बुरी किस्मत होगी, अच्छा काम करोगे तो अच्छी किस्मत होगी। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है ना। अब कोई अच्छा काम करेगा, ठीक है, उसके बाद बुरा थोड़ी होगा। ठीक है। अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। और बुरा काम करेगा उसको कोई फूलों की माला थोड़ी पहना रहेगा। ठीक है ना। तो उसके साथ भी बुरा करेगा कोई ना कोई तो। ठीक है। तो यदि आपने धरती पर जन्म लिया है
तो यदि गलत काम करोगे तो इसी जन्म में आपको वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने मेहनत करो और अच्छे कर्म करो, ठीक है। आदमी कुछ साथ लेके नहीं जाता, वो अपने कर्मों को लेके जाता है। राम राम भाई सभी को, नमस्कार, थैंक यू दिनेश कुमार। तो अपना शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो कल यदि कोई आपका मित्रगण है तो एकेडमी के नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। यदि कोई आपको फीस के बारे में पूछना है तो 90 505 46 हज़ार, 90 505 46 हज़ार नंबर हमारा है, ठीक है, अकेडमी का, ठीक है ना। और 82 780 ठीक है, 82 781 भी है 46 हज़ार, 82 782 है 40 हज़ार की फीस के बारे में पूछना है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो कंपटीशन की तैयारी यदि आप प्लस टू के बाद लग जाओ, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, ये जो जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे ना उसमें 10th तक का ही सिलेबस आता है। अब यदि कोई बच्चा देखो साथ ही साथ ग्रेजुएशन करो, ठीक है, अटेंडिंग करो या नॉन अटेंडिंग जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, मोस्टली 10th का ही सिलेबस रहता है मोस्टली, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन करोगे तो आप देखो प्लस टू के बाद आप प्लस टू और 10th तक एलिजिबल हो गई, ठीक है। और मान लो आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसमें, ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में, जैसे सीपीओ हो गया, सब इंस्पेक्टर का कोई एग्जाम हो गया, या सीएचएसएल, ये अपना सीजीएल हो गया, ठीक है ना। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे होता है, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, उसमें जीके और साइंस इंग्लिश ही आती है बस, ठीक है ना। तो देखो भाई, कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, ठीक है ना। मगर इसमें जो इस क्लास में है कि जो हमने एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहेगी भाई एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो क्या थे, रिपीट थे सेम टू सेम। अब उसी क्वेश्चन को बार बार मैं करवाता रहूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं भाई क्लास, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़े भाई, क्या है, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, बताएं भाई। बताएं जल्दी। राम राम भाई विकास। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो हितेश और रोनी, हितेश और रोनी, ये 40 साल का है और ये 60 का। कितने साल पहले, मान लो एक्स वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, अनुपात कितना बनाना है, 3 अनुपात। डिटेल में करें तो हम, वैसे ऑप्शन से जल्दी होगा ये, गुणा करो, 200 हो गया हमारा यहाँ से, माइनस का 5x बराबर 180, माइनस का 3x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर है 20, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10। तो आंसर क्या आएगा भाई यहाँ से 10, ठीक है। ऑप्शन से करोगे तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, हमें 40 को बनाना है 3 का मल्टीपल, 40 तो 3 का मल्टीपल होता नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल या तो 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, ठीक है, 12 होता है, 18 होता है, 21 होता है, 27 होता है, 30 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको 30 बना सकते हैं हम। बाई ऑप्शन करोगे जल्दी होगा ये, ठीक है, बाई ऑप्शन करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा भाई, ठीक है। जैसे ये 40 का, ये 60 का है। अब 10 साल पहले की हम बात करें, 10 साल पहले ये 30 का हो जाएगा, ये अपना 50 का हो जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो 3/5 होगा, ठीक है। हमें 3:5 ही बनाना था, ठीक है ना। तो कितने साल पहले की बात है ये, 10 साल पहले। सारी बात समझ में भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, बताएं भाई। अगला, एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की उम्र का एक नया शिक्षक आ जाता है, ठीक है। इससे परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु जो है 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त जो निवृत्त शिक्षक हुआ है उसकी आयु क्या थी, बताएं भाई। जो रिटायर्ड टीचर है उसकी आयु पूछिए आपसे।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई सभी। क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो 10 का ये कह रहा है 10 शिक्षकों में से 25 किसके स्थान पर चला गया? 25 के स्थान पर चला गया, जिससे जो आयु है कितना कम हो गई भाई? 3 वर्ष कम हो गई। ठीक है, 3 वर्ष कम हो गई, इसका मतलब सभी में से 3 3 लेके चला गया वो जो आदमी गया था भाई। देखो एक नया आदमी आया 25 साल का, एक जो आदमी गया, जो टीचर गया है, जो रिटायर्ड हुआ है, वो सब में से 3 3 साल लेके गया। तो मतलब कितने साल लेके गया वो? 30 साल लेके गया है। कितने साल कम लेके गया, मतलब कितना कम कर दिया उसने? 30 साल कम कर दिया। यदि 30 और होता तो इसका मतलब जो जाने वाला आदमी था कितने साल का था? वो 55 वर्ष का था। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं। एवरेज का क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए तो, मगर आयु का जिक्र हो रहा था इसलिए साथ में डाल दिया गया होगा। ठीक है वैसे ये ऐसे क्वेश्चन हमारे आयु के उसमें एवरेज के चैप्टर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े भाई। पिता माँ से 7 साल बड़ा है, माँ की वर्तमान आयु बेटी की आयु का 3 गुना है, तो बेटी अभी 10 साल की है, तो बेटी के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? बहुत आसान क्वेश्चन है और काफी बार पेपरों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जय हिंद भाई अनिल बिश्नोई, राम राम सभी को। क्या आया भाई? जल्दी बताएं। बर्निंग फैक्ट बोल रहा है 37 साल। और बताएं भाई। राम किशन बी, अनिल बी बोल रहा है। 26 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, अनिल कुमार। नन ऑफ दीज लगा दे। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन आर्मी में भी आया था भाई एक बार। ठीक है, ये असिस्टेंट लाइनमैन का क्वेश्चन है, आर्मी जीडी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, मगर उसमें आंकड़ा कुछ और था। ठीक है ना, आंकड़ा कुछ और था वहां पर। ठीक है, बस ये पिताजी है वो 5 साल बड़ा था, इसमें 7 साल बोल रखा है। ठीक है, तो देखो जो बेटी है, जो डॉटर है, वो कितने साल की है? 10 वर्ष की है। ठीक है, माता श्री कितने की है? 3 गुना है बेटी से। बेटी से 3 गुना है माता जी। ठीक है, माता जी 3 गुना तो 30 की होगी। फादर साहब क्या है? 7 साल बड़े हैं माता जी से। 7 साल बड़े हैं माता जी से, मतलब फादर साहब कितने के हैं? पिताजी हैं 37 वर्ष के। ये सारी बातें हैं ना वर्तमान की, एक कलयुग की है। ठीक है, सारी भाषण में प्रेजेंट की ये बातें। ठीक है, प्रेजेंट की बातें हैं ये सारी। ठीक है, ये कह रहा है जब पुत्री का जन्म हुआ था पिता की आयु क्या थी? पुत्री का जन्म का मतलब क्या? कितने साल पहले की बात कर रहा है? पुत्री आज के दिन 10 साल की है, तो 10 साल पहले की बात कर रही है। ठीक है ना, जो पिताजी हैं 10 साल पहले कितने के थे? 10 साल पहले, 10 साल पहले जो फादर साहब थे, पिताजी जो थे, ठीक है ना, 37 - 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्री के जन्म के समय में पिता की आयु कितनी आएगी भाई? 27 वर्ष। इतनी बात क्लियर सबको? राम राम भाई परमवीर सैनी, कर लोगे भाई? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट। 5 साल पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। विनय की आयु अब 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु बताएं भाई।
बता सकते हो भाई? विकास की आयु पूछा इसने। क्या आएगा, जल्दी बताएं मुझे। बर्निंग फैक्ट 9 बोल रहा है। कल हम करेंगे एवरेज। कल एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इकतालीस अनिल, अनिल बिश्नोई 51 बोल रहा है। लगा दो, बोल दिया तो देखी जाएगी विकास के ऊपर। 36 बोल रहा है बर्निंग फैक्ट, आंसर बदल चुका है। विजय कुमार बोल रहा है। जल्दी एक बार वीडियो को लाइक और करें भाई, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ भाई, देखो 5 साल पहले पूरो विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 था। विकास की आयु का कितना था? 1/3। ठीक है, विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 था। ठीक है, 5 साल पहले की बात है। ये वर्तमान है अपना। तो 5 साल पहले आयु क्या हो जाएगी? 5 साल कम हो जाएगी। विनय, यहाँ पर विनय कितने का है? विनय जो है यहाँ पर 17 है। विनय जो है 17 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा? 12 का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 12 का होगा। ठीक है, विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 हिस्सा, तो मतलब विकास जो है बड़ा है, विकास 3 गुना है। ठीक है, 5 साल पहले की बात है, तो विकास कितने का होगा? यहाँ पर विकास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12×3=36। यहाँ पर 36 साल का विकास, यहाँ पर है 36 साल का। कब? 5 साल पहले मेरे भाई, 5 साल पहले जो विकास होगा 5 साल पहले 36 का होगा। ठीक है, मगर इसने ध्यान से देखो, इसने वर्तमान पूछा, कलयुग पूछा, आज का दिन पूछा भाई। ठीक है, 36 कैसे बोल सकते हो आप? 36 तो यहाँ पर है, ये 36 साल तो यहाँ पर है, ये 36 साल का, तो यहाँ पर 36 साल का है। वर्तमान कब आएगा? 5 साल बाद आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पहली क्लास में, विकास जो है वर्तमान में आज के दिन प्रेजेंट एज में कितने साल का? 41 साल का, तो उत्तर 41 आएगा। मैंने आपको यही तो बताया था भाई, मेरे भाई मैंने आपको यही तो बताया था कि जहां पे अनुपात होता है सबसे पहले आपको दर्शन होंगे उसकी आयु के, तो वहीं के होंगे। ठीक है, अनुपात कहाँ का है? 5 साल पहले का अनुपात है, मतलब 5 साल पहले की कंडीशन आपको दे रखी है कि इनके बीच में जो रेशो रहेगा वो 1:3 का रहेगा। 1:3 का रहेगा, क्योंकि योग में और अनुपात में फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर योग है, प्रेजेंट का योग है। ठीक है, यहाँ पे जो योग है ये प्रेजेंट का योग दिया। देखो आप यहाँ पर देखोगे ना, वी ने कितने का हो गया? 5 साल कम हो गया, 12 साल का हो गया। ये 12 का है, तो ये कितने का होगा? 3 गुना होगा, 36 का होगा। तो ये जो 36 आया ना, ये 5 साल पहले की आयु आई है। 5 साल पहले, 5 साल पहले ये 36 का था, तो वर्तमान में कितने का आएगा? 41 का आएगा भाई। समझ के बाद जल्दबाजी नहीं करनी। आप देखो ना, यहाँ पर देखो इसने 36 स्पेशल दिया है ताकि बच्चा जल्दबाजी करे और यहीं पर अटक जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में उत्तर के लाले पड़ते हैं, वही नहीं दिखता। आपको दिखा 36, आपने वही ठोक दिया। ठीक है भाई, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, अपना दिमाग खुला रखो। ये हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, 2021 में जो लेटेस्ट अभी पेपर हुआ था। ठीक है ना, 24 पेपर हुए थे इसमें। ठीक है, हरियाणा पुलिस के, तो इनमें पूछा गया था कि एग्जाम में कौन से में था, मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, 19 तारीख का जो पेपर था उसमें पूछा गया था, प्रथम शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। 10 साल बाद आर की आयु बताएं। बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टोनी नमस्कार भाई, राम राम आपको भी।
बताएं जल्दी भाई। कितना आया जल्दी बताएं मुझे। 5 year ago the average age of the P and Q was 15 year. Average of present age is PQR is 20 year. Then what will be the age of R after 10 year? देखो 5 साल पहले, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है ये। 5 साल पहले, 5 साल पहले पी और क्यू, पी और क्यू का जो औसत था, पी और क्यू का जो औसत था वो कितना था भाई? 15 था। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोनों का योग। यहाँ पर दोनों का योग 30 है। 5 साल पहले योग 30 था, तो यहाँ पर वर्तमान में दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 साल पी बढ़ जाएगा, 5 साल क्यू बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा यहाँ पर योग। ठीक है। उसके बाद देखो पी क्यू आर, पी क्यू और आर का जो औसत है वो कितना है भाई? पी क्यू आर का जो औसत है वो 20 है। तो 20 या 60 हो जाएगा। पी क्यू आर का जो योग हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। पी और क्यू, पी और क्यू का जो योग है यहाँ पर कितना? 40। ठीक है। आर कितने का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। आर कितने का हो जाएगा? 20 साल का। वर्तमान में आर जो है 20 साल का है, मगर पूछा क्या इसने? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 का। 10 साल बाद, 10 साल बाद जो अपना आर है वो कितने साल का हो जाएगा भाई? 30 साल का हो जाएगा। क्या सबका यही आ रहा? 30। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, सबका सही है। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर 16 वर्ष है। 6 साल पहले बड़ी उम्र वाला छोटा उम्र का 3 गुना था, तो उनकी वर्तमान आयु बताएं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है इनको। क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। दोबारा बताऊं? देखो औसत है यहाँ पर 5 साल पहले की, 5 साल पहले की औसत है भाई। विकास कुमार, 5 साल पहले औसत कितनी थी? 15। तो योग कितना हो जाएगा? 30। आगे बढ़ो, आगे जाने में आयु बढ़ती है। 5 साल पी की बढ़ेगी, 5 साल क्यू की बढ़ेगी, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? 40। ठीक है। तीनों का यहाँ पर योग कितना आया? 60। दोनों का योग जोड़ दो, यहाँ से आर की आयु आएगी। आर यहाँ पर 20 साल का, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 30 का। हाँ भाई, क्या आया इसका? पी। देखो क्या कर रहा है ये, दो व्यक्ति की आयु का जो अंतर है, अंतर हमेशा बराबर होता है। कहीं का भी देख लेना, यहाँ पे भी अंतर 16 का मिलेगा, यहाँ पे अंतर 16 का, तो यहाँ पे भी अंतर होगा, आगे भी अंतर 16 का होगा। डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट, अंतर हर जगह क्या रहता है? समान रहता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछली क्लास में भी। तो देखो ये कह रहा है 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6 साल पहले जो बड़ा था छोटे से कितना गुना था? जो बड़े वाला है छोटे से कितना गुना है? 3 गुना। ये एक है तो ये 3 है। अब यहाँ पर देखो दोनों में अंतर कितने का लग रहा है आपको? 2 का। और यहाँ पर अंतर कितने का बोला इसने? 16 का। कितना गुना? 8 गुना। 8 गुना इसको कर दो और 8 गुना इसको कर दो। ठीक है। ये 24 साल का है। ठीक है। और ये कितने का है भाई? 8 साल का है। ठीक है। अब वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान कब आएगा इसका? 6 साल बाद। 6 इसमें जोड़ दो 14, 6 इसमें जोड़ दो 30। वर्तमान में कलयुग में आज के दिन कितने कितने साल के? 14 और 30 वर्ष के। 14 और 30 के, तो कौन सा ऑप्शन है? बी। कर लोगे यहां से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 14 और 30। ठीक है, ये आंसर।
हो जाएगा। नेक्स्ट बताएं भाई। ए और बी मित्र हैं और ए से बी 2 वर्ष छोटा है, ठीक है। ए के पिता डी की आयु ए से दुगुना है, बी की आयु अपनी बहन सी से दुगुना है, डी और सी की आयु 40 का अंतर है। ए और बी की आयु बताएं भाई। क्या आएगा आंसर, जल्दी बताएं भाई। आ रहा है कुछ, बताएं जल्दी। बर्निंग फैक्ट बोल रहा है 30 और 28, और बताएं भाई। आ रहा है कुछ। तो दिमाग लगाओ, 1350 ग्राम का दिया है भगवान ने, का यूज करो नहीं तो जंग लग जाएगा भाई। लगा रहे हो क्या दिमाग? आशीष कुंडू ए आंसर बोल रहा है भाई। विजय कुमार ए, भीमसेन ए, मोती सिंह ए, विजय कुमार ए। ये हमेशा रहा है कुदरत का करिश्मा। किसी चीज को यूज ना करे तो काम करना छोड़ देती है, ठीक है ना। हाँ, दिमाग का यूज किया करो नहीं तो पागल हो जाओगे तुम, ठीक है। आगरा दूर नहीं है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना दिल्ली दूर नहीं है, तो आगरा भी दूर नहीं है। घर वाले छोड़ देंगे आपको वहां पर, का यूज किया करो भाई, ठीक है। देखो ए और बी दो मित्र, अच्छी बात है भाई। ए बी से 2 साल छोटा है, ए जो है बी से 2 साल छोटा है, मतलब बी ए माइनस का वो कर सकते हैं हम, ए माइनस का। उसके बाद क्या बोला, ए के पिता डी की आयु का दुगुना, ए के पिता डी की आयु ए का दुगुना है। जो डी है वो दुगुना है ए की आयु का, ठीक है। उसके बाद बी की आयु उसकी बहन सी का दुगुना है, बी जो है उसकी बहन सी का दुगुना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डी और सी की आयु का जो अंतर है वो 40 वर्ष। डी और सी की जो आयु का अंतर है वो कितना है, 40 वर्ष। तो अब देखो यहाँ से सी की आयु क्या बनेगी, सी बन जाएगी यहाँ से बी बाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी का पता चल गया, डी का पता चल गया, बी का पता चल गया। तो डी की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम, 2a यूज कर सकते हैं, 2a माइनस में। और सी की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, b/2 यूज कर सकते हैं, बराबर है 40। एल्शियम कितना आएगा, 2। तो 4a माइनस का, 4a
माइनस का, बी की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, बी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बी की जगह पे हम यूज कर सकते हैं ए माइनस का 2, तो 2a माइनस का a माइनस का 2, ठीक है, बट ए में 2 बराबर है 40। एल्शियम लो, 4a बाहर माइनस का साइन है, साइन बदल जाएंगे, प्लस का 2 बराबर है 40, ठीक है, समझ गए बात। 40 दूनी 80 हो जाएगा ये अपना, तो ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया अपना, यहाँ से आ जाएगा भाई 3a बराबर है 78, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, ए कितने साल का है 26 का है, और बी जो है 2 साल छोटा है ए से, बी है 2 साल छोटा, तो माइनस कर दोगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 24, ठीक है, ये अपना आंसर है फाइनल। ए जिन जिन बच्चों का सही था, ए जिसका भी था वो सही था भाई, ठीक है, केशव आपने गड़बड़ कर दी भाई कुछ न, ठीक है, अब 4 साल आगे चले गए, ठीक है, मेरे ख्याल से अंतर्यामी मिलोगे, फ्यूचर बताते हो आप इसका, फ्यूचर नहीं बताना भाई, ठीक है, प्रेजेंट में जीना सीखे, है ना, प्रेजेंट अच्छा प्रेजेंट में अच्छा जियोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई। जो कंडीशन थी वो मैं लिखता गया, मैं लिखता गया, क्वेश्चन सोल्व होता गया, ठीक है। आयु का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज होती है, मुकेश हुड्डा नमस्कार भाई, ठीक है, वहां पर कोई फॉर्मूला काम नहीं करने वाला, ठीक है, एक टाइप से रीजनिंग है ये, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, कह रहे कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना थी, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना थी, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, एक क्वेश्चन 2016 मुझे आज भी याद है, ठीक है, अपनी किताब में भी यही क्वेश्चन, आर्मी की किताब में भी, एचएससी किताब में भी है ना भाई, किसने पढ़ा है मेरी किताब में क्वेश्चन बता सकते हो कमेंट करके, आप किस किसी ने पढ़ा है इस क्वेश्चन को अपनी किताब में। और ये 2016 के फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया था, महिला में महिला का क्वेश्चन पूछा गया था, कमला का, ठीक है ना, समझ के बात। और ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी करवाता हूँ। आशीष फोगाट 2 बोल रहा है भाई, अंजू रानी यस सर, मतलब पढ़ा है अंजू रानी ने, बर्निंग फैक्ट 3 बोल रहा है, बिल्कुल करवाता हूँ भाई विक्रम कुमार, बिल्कुल करवाया है, आप याद है, बर्निंग फैक्ट 3 बोल रहा है। बेटा तो एक ही है ना भाई, एक ही बेटा इतने साल का थोड़ी हो सकता, 2 का 3 का 5 का, बोली लगा दी बेटे के ऊपर। चलो देख लेते हैं, चलो अपना हुनर अजमाते हैं, तुम तीर अजमाना हम अपना जिगर अजमाते हैं। देखो क्या बोला इसने, कमला 6 साल पहले, 6 साल पहले उसकी शादी हुई, वर्तमान में X वर्ष की है, वर्तमान में X वर्ष की है, तो शादी के समय कितने की थी वो, 6 साल छोटी थी इसका मतलब, ठीक है, इसने कहा वर्तमान में उसकी आयु, उसके पुत्र उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है, शादी के समय की आयु का कितना गुना है 5/4, ठीक है भाई। चलो तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, x बराबर है 5/4, x माइनस का 6 गुणा कर दो, 4x बराबर है 5x माइनस का 30, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 30। वर्तमान में कलयुग में आज के दिन कमला जो है कितने साल की है, 30 वर्ष की है, ठीक है, कितने साल की है भाई 30 वर्ष की है। उसके जो पुत्र की आयु है, उसकी वर्तमान आयु का जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु का कितना गुना है भाई, 1/10 गुना है भाई, ठीक है, समझ गए बात। 3 साल, कितना आएगा 3 साल आएगा भाई, 3 ईयर। जिसका बी था आंसर उसका गलत था भाई, ठीक है। आशीष आपने शुरू में 2 बोला, बयान खत्म कर दिया आपने अपना, कितना आएगा 3 साल, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई, जल्दबाजी करते हो आप, कई बच्चे जल्दबाजी करते हैं, तो सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है।
सारी क्लासें होंगी भाई, कंप्यूटर की तो हर रोज डलती है भाई। और ऑफलाइन में कंप्यूटर भी होगा, सब होगा। ऑफलाइन में तो सब कुछ होगा, कंप्यूटर होगा, हरियाणा जी की होगी, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, ठीक है, इंटरटेनमेंट भी होगा, ठीक है, खासकर मैथ की क्लास में, ठीक है। हाँ भाई। आर्य भाषण में मोटिवेशन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। हाँ देखो, इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, देखो शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट यहीं से निकल जाएगा, शॉर्टकट यहीं से हो जाएगा अपना, ठीक है। वर्तमान में और शादी में जो रेशियो है क्या रहेगा, शॉर्टकट देखें यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखें, प्यार से देखना है, गुरु के नहीं देखना है, ठीक है। शॉर्टकट देखो, वर्तमान में और शादी में, वर्तमान में और शादी में जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, 5/4 रहेगा। वर्तमान में और शादी में जो रेशियो कितने का है, 5/4 का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 का है। और इसने कितना बोला डिफरेंस है, 6 साल पहले शादी हुई थी, तो 1 किसके बराबर, 6 के बराबर, 6 गुना, तो 6 गुना इसको कर दो। वर्तमान में जो कमला देवी थी वो 30 वर्ष की थी, वर्तमान में जो कमला जी थी वो कितने साल की थी, 30 साल की थी, ठीक है। उसका जो पुत्र था, उसकी आयु का 1/10 गुना था, तो इसका मतलब पुत्र कितने साल का था, 3 साल का था। ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। 17 का बी नहीं आएगा भाई, ए ही आएगा, ठीक है। मास्टर की नॉलेज पे शक कर रहा है तू, खतरनाक बच्चा है, ठीक है। ए आएगा, पुष्पा झुकेगा नहीं। हाँ ठीक है, जो बता दिया सही, कर लोगे भाई। नेक्स्ट। हाँ बताएं जल्दी। बताएं भाई जल्दी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉरी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं भी, जस्ट किडिंग। हाँ भाई, जल्दी बताएं जल्दी। क्या आएगा, 36 और 52, बर्निंग फैक्ट बोल रहा है 36 और 52। और भीमसेन सिंह बोल रहा है भाई बी। और बताएं। 36 52 अनिल बिश्नोई। देखो, देखो रेसो पे पकड़ बनाओ भाई, रेसो वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, वो काम किया क्या आप लोगों ने। मैंने कहा था एपिसोड में जाना है, प्लेलिस्ट के एपिसोड, मैथ के एपिसोड में जाना, वहां पर आपको बहुत काम की चीज मिलेगी। इसके 2-3 क्लास मिलेगी आपको, वो उसको जरूर देखें, ठीक है, आपके काम की हो। 4 साल पहले, 4 साल बाद, ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां पे करवा रखा है, ठीक है। 2:3 था और 5:7, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 साल का अंतर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर हो गया, 8 साल का अंतर हो गया। तो देखो, 2:3 और 5:7, ठीक है। यदि दोनों में बराबर का बदलाव हुआ तो खास बात क्या मिलेगी आपको, अंतर समान मिलेगा। दोनों में बराबर का बदलाव हुआ तो अंतर समान मिलेगा आपको। यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का, तो अंतर समान नहीं, तो अंतर समान कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंतर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा अपना, सॉरी 4, ये हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अंतर 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो 1 का है, जो किसके बराबर है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर है, 8 का, 8 गुना, तो 8 गुना इसको कर दो, ठीक है, और 8 गुना इसको कर दो। ये 8 × 4 = 32 साल का है, और ये कितने का है, 8 × 6 = 48 साल का है। भाई आप जो बता रहे थे ना, जो भी बी बता रहा था, वो यहाँ की आयु आई है 4 साल पहले।
4 साल पहले 2 कैंडिडेट थे, कितने कितने साल के थे, 32 के और 48 के थे। मगर इसने क्या बोला है, वर्तमान की आयु बोला भाई। आप लोग जल्दबाजी करते हो भाई मेरे ख्याल से, है ना, तभी तो ये गड़बड़ हुई है। 4 और जोड़ो इसमें, 4 और जोड़ो। वर्तमान में, कलयुग में, आज के दिन ये 36 का हो जाएगा और ये 52 का हो जाएगा भाई, ठीक है ना। समझ गए बात। मैंने कहा था जहां पे आयु का, जो जहां पे अनुपात दिया होगा ना, सबसे पहले दर्शन वहां पर होते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले दर्शन वहीं पे होंगे आपको, ठीक है। तो आंसर ये होगा भाई 36 और 52 होगा। डी आंसर है जिसका, उसका सही है 36 और 52। भाई यहाँ पर ये कब का उत्तर है, ये 4 साल पहले का है, 32 और 48 मेरे भाई सचिन कुमार, है ना। आरी भाषण में मैंने क्या बोला था, जहां पे अनुपात दिया हो सबसे पहले दर्शन वहीं पे होंगे। अनुपात है ये 4 साल पहले का अनुपात है, ठीक है ना, ये 4 साल पहले का अनुपात है, ये 4 साल बाद का है, ठीक है ना। डिटेल में करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, दोनों में 8 8 जोड़ोगे, 5:7 के सामने रखोगे, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, x की वैल्यू निकलेगी 8, x की वैल्यू 8 रखोगे तो दोबारा यहाँ पर पुट करोगे 2x में और 3x में, ठीक है, 8 नहीं 16 आएगी, x की वैल्यू आएगी 16, ठीक है ना। तो ये 32 का होगा, ये 48 का होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ की आयु आएगी तो अपना कितना कितना और जोड़ दोगे, 4 4 और जोड़ दो। आ रही बात समझ में भाई। कोई देखो आयु को तो अच्छे तरीके से करो भाई, आयु चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें मैथ आता ही नहीं है, समझ गए बात। कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें मैथ आता ही नहीं है, रीजनिंग आती है आपको। सर ऐसा कौन सा एग्जाम है, हमने तो पहली बार सुना आपसे। जो स्टेनोग्राफर का पेपर होता है, स्टेनोग्राफर का, उसमें रीजनिंग आती है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन अपने जीके के आते हैं, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। जो +2 बेस पे स्टेनोग्राफर का पेपर होता है, ठीक है, जिसको एसएससी कंडक्ट करती है, उसमें मैथ नहीं आता है, उसमें रीजनिंग आती है, और रीजनिंग में ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रीजनिंग में आयु के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पेपर में 2 2 क्वेश्चन भी देखे आयु के, ठीक है, एक पेपर में 2 2 क्वेश्चन भी देखे, ठीक है। तो ऐसे छोड़ना नहीं है चैप्टर को बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग का भी हिस्सा है और अपना मैथ का तो है ही है ही, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना मैथ का, ठीक है, जो आयु चैप्टर था हमारा। दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कल से 8 मार्च से सुबह 9 बजे 9 AM, ठीक है। तैयार रहें सभी बच्चे जो ऑफलाइन बैच लेना चाहता है सीईटी का एग्जाम के लिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से तैयारी कर दो भाई, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोगों को पंचवर्षीय योजना हो चुकी है तैयारी करते करते, ठीक है ना। समझ गए बात। आगे मूड बने या ना बने, अगली बार साल में एक हुआ तो ये समझ लो, क्योंकि और भी जितने, हरियाणा का तो मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सी बात है, इन्होंने सीईटी के थ्रू लेना सभी एग्जाम। अब जिस बच्चे का जैसे आईबीपीएस होता था ना, जैसे बैंक का पेपर होता, आईबीपीएस कंडक्ट करती थी, उसी तरीके से इन्होंने सीईटी का बना दिया। अब आगे क्या होगा, जैसे अपना एस्टेट है, एस्टेट जिसका क्लियर होगा वही आगे टीचिंग लाइन में जा सकता है, ठीक है ना, आपको पता होगा इस बात का। ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, एक सीईटी का एग्जाम कर दिया भाई, सीईटी जिसका क्लियर होगा ना, वो आगे पोस्टों में अप्लाई कर सकता है। ये समझ लो, ये तो सर्टिफिकेट बन जाएगा आपका, 10th लेवल पे जो वैकेंसी आती है उस पर एलिजिबल होगा, +2 पे होगा उसके लिए एलिजिबल होगा। वो क्या क्राइटेरिया बनाएंगे वो बाद की बातें हैं, ठीक है, समझ के बात। और खत्म कर दिया, ये कल करवा तो था, खत्म हो गया भाई अनिल कुमार, चैप्टर ही खत्म हो गया यार। और नहीं कराऊंगा, आप चादर तान के सो जाओ, ठीक है। आपको तो पहले भी शुरू में ही कह रहे थे आप करवाओ करवाओ, ठीक है। तो खत्म हो गया, जो अपने पेपर हुए थे ना हरियाणा के पेपरों में जितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सारे खत्म हो गए, ठीक है। कल होगा एवरेज, ठीक है, एवरेज जितने भी, जैसे अभी जितने भी एग्जाम होंगे ना, जैसे पटवारी, ग्राम स्यू, ठीक है, क्लर्क है, जितने हरियाणा कांस्टेबल है, ठीक है, तो इनमें सभी में है ना सीईटी कर देंगे ये, ठीक है। सीईटी का एग्जाम जिसका क्लियर है वो आगे एलिजिबल होगा, फॉर्म डालते रहना, उसके हिसाब से उसको वो एक अपना तरफ से एक और एग्जाम लेंगे, ठीक है। दी एंड नहीं बोलते भाई इसको, ठीक है, दी एंड मैं नहीं बोलता कभी भी, ठीक है, सिर्फ एंड हुआ है, दी एंड जिस दिन बोलेंगे तो क्लास ही नहीं होगी अगले दिन, ठीक है। हाँ, समझ गए बात। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय, इसी चेहरे के साथ, इसी शक्ल के साथ, 8:15 बजे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।